नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। आजादी के बाद दलहन का रकबा न बढ़ने से देश में कम हुई दाल की पैदावार। उत्तर प्रदेश के 500 किसानों को पंतनगर में दी गई ट्रेनिंग। गन्ना अनुसंधान संस्थान ने बांटी किसानों को खाद, मनाया गया खाद्य दिवस। किसानों के हित में किसान रथ पर सवार हुआ दूरदर्शन का किसान चैनल। और रबी की फसलों की बुआई के लिए वैज्ञानिकों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव। अब कृषि समाचार विस्तार से। मौजूदा समय में दालों की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए बेमौसमी बारिश और सूखे का कारण बताया जा रहा है, मगर इसका अहम कारण है दालों के उत्पादन में मांग के हिसाब से रकबा न बढ़ना। विश्व खाद्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। पिछले 60 सालों में जहां धान का रकबा 36% और गेहूं का 164% बढ़ा, वहीं दलहन का मात्र 2.5% ही बढ़ा। 1957-58 में दाल का रकबा 225.4 लाख हेक्टेयर था, जो 2014-15 में मात्र 2.5% बढ़कर मात्र 231 लाख हेक्टेयर रहा। इसको और बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यूपी के अलग अलग जिलों से आए 500 किसान पंतनगर के लिए किसान स्पेशल ट्रेन से रवाना हो गए। वह वहां कृषि के उन्नत तरीकों के साथ ही बीज व खाद के उपयोग के गुण सीखेंगे। ट्रेन को पीएसबी अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इफ्को ने इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, इटावा, प्रतापगढ़, फैजाबाद व कानपुर सहित कई जिलों के किसानों को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ले जाने की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को सौंपी है। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर गन्ना अनुसंधान संस्थान में गन्ना उत्पादक तकनीक प्रदर्शन, गोष्ठी और बीज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने संस्थान पहुंचे किसानों को शोध और तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही किसानों को गन्ना की प्रजाति 9709 और जैविक खाद फ्री में दी गई। इस दौरान गन्ना संस्थान के पूर्व निदेशक ने किसानों के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिंह ने किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों के बारे में बताया और उनके ही इस्तेमाल की बात कही। दूरदर्शन का किसान चैनल महाराष्ट्र के 11 सूखाग्रस्त जिलों में किसानों को किसान रथ द्वारा सहायता पहुंचा रहा है। किसान रथ में उपस्थित भू वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक एवं बैंक एवं बीमा से संबंधित अधिकारी किसानों की समस्याओं का तुरंत निदान कर रहे हैं। दूरदर्शन के महानिदेशक के अनुसार इस प्रयोग की सफलता के बाद इसे पूरे देश में किसानों के हित के लिए व्यापक पैमाने पर चलाया जाएगा। रबी की फसलों की बुआई के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। रबी की फसलों की बुआई से पहले किसान अपने अपने खेतों को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा करें। मेड़ों, नालों, खेत के रास्तों तथा खाली खेतों को साफ सुथरा करें ताकि कीटों के अंडे रोगों के कारक नष्ट हो सकें, तथा खेत में सड़े गोबर की खाद का उपयोग करें, क्योंकि यह मृदा की भौतिक एवं जैविक गुणों को सुधारती है तथा मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ाती है। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सरसों की बुआई कर सकते हैं। बीज दर 1.5 से 2.0 किलोग्राम प्रति एकड़। बुआई से पहले खेत में नमी के स्तर को अवश्य ज्ञात कर लें ताकि अंकुरण प्रभावित न हो। बुआई से पहले बीजों को थीरम या कैप्टान 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई कतारों में करना अधिक लाभकारी रहता है। कम फैलने वाली किस्मों की बुआई 30 सेंटीमीटर और अधिक फैलने वाली किस्मों की बुआई 45 से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनी पंक्तियों में करें। विरलीकरण द्वारा पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर कर लें। मिट्टी जांच के बाद यदि गंधक की कमी हो तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई पर डालें। उन्नत किस्में पूसा जय किसान, पूसा जगन्नाथ, पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा अगरनी, पूसा तारक, पूसा महक। किसान भाइयों, मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई हेतु खेतों की तैयारी करें तथा उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था करें। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरोपाइरीफास
20 EC 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ दें। नत्रजन, फास्फोरस तथा पोटाश उर्वरकों की मात्रा 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। किसान भाई इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में G1, G41, G50, G282। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। और किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भावों पर। धान लखनऊ की मंडी में 1380 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1345 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1405 रुपए, हरदोई की मंडी में 1415 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1385 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2105 रुपए, सीतापुर में 2125 रुपए, रायबरेली में 2015 रुपए, हरदोई में 2100 रुपए और फैजाबाद में 2025 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1485 रुपए, सीतापुर में 1470 रुपए, रायबरेली में 1465 रुपए, हरदोई में 1475 रुपए और फैजाबाद में 1455 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 6510 रुपए, सीतापुर में 6625 रुपए, हरदोई में 6940 रुपए और फैजाबाद में 6880 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3205 रुपए, सीतापुर में 3115 रुपए, रायबरेली में 3075 रुपए, हरदोई में 3070 रुपए और फैजाबाद में 3140 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 735 रुपए, सीतापुर में 715 रुपए, रायबरेली में 745 रुपए, हरदोई में 725 रुपए और फैजाबाद में 745 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 1535 रुपए, सीतापुर में 1540 रुपए, रायबरेली में 1555 रुपए, हरदोई में 1505 रुपए और फैजाबाद में 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 815 रुपए, रायबरेली में 805 रुपए और फैजाबाद में 825 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाइयों, तिलहनी फसलों में राई सरसों का प्रमुख स्थान है। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से राई और सरसों की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। राई सरसों की खेती किस तरह से करें, कैसे से अच्छा लाभ पाएं, इसके लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर महक सिंह, प्रोफेसर तिलहन चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई राई सरसों की खेती करना चाहते हैं वो किस तरह से खेत की तैयारी करें और खेत का चुनाव करें। देखिए, रबी में यदि हमारे किसान भाई राई सरसों का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आज उनको अपने खेती का पुराना ढंग छोड़ना होगा और वैज्ञानिक ढंग से जो हमारी नई तकनीकी हैं उनको अपनाना होगा, तभी वो अच्छा लाभ ले सकते हैं। जहाँ तक बात है खेत की तैयारी की, राई सरसों के लिए हमारे किसान भाई अपने खेत को एक बार कम से कम मिट्टी पलटने वाले हल से जोत दें। इसके बाद 2 बार वो रोटावेटर या हैरो से अपने खेत को जोतें। आज हमारे पास ट्रैक्टर चालित रोटावेटर उपलब्ध है जिससे हमारे किसान भाई एक बार में अपना खेत बुआई के लिए तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई खेत की तैयारी की। रोटावेटर से अगर हमारे किसान भाई जुताई करते हैं तो एक बार में खेत तैयार हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है बीजों के चुनाव का या प्रजातियों के चुनाव का। तो राई सरसों में कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका चुनाव करके किसान भाई अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आज हमारे प्रदेश की जो भी जलवायु है और हमारे किसान की जो मिट्टी है, उन सभी के लिए आज हमारे पास प्रदेश स्तर पर राई सरसों की प्रजातियां हैं। हमारे पास प्रजातियों की कमी नहीं है। जहाँ तक बात है, देखिए, यदि हमारे किसान अल्प अवधि की राई की प्रजाति लगाना चाहते हैं तो हमारे पास 2 प्रजातियां हैं। एक प्रजाति हमारी कांति RK 9807, दूसरी प्रजाति है नरेंद्रा राई अगेती 4। ये दोनों प्रजातियां 110 से लेकर के 115 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा देखिए, समय से बोने के लिए हमारे पास राई की प्रजाति है। एक वरुणा T59, दूसरी प्रजाति है हमारी रोहिणी, तीसरी हमारी पास प्रजाति है बसंती और चौथी उर्वशी, 5वीं हमारी प्रजाति है माया। ये हमारी जो प्रजातियां राई की हैं ये 130 से लेकर के 135 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं और उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी प्रजाति है। ये 28 से लेकर के 32 क्विंटल तक पैदा देने की क्षमता रखती हैं। ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए संस्तुत प्रजातियां हैं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बिंदु इस समय जो सरसों की बुआई का है कि इसमें तापमान ज्यादा है और उसके बाद तापमान एकदम से कम हो जाता है कुछ समय बाद। तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो इसमें वो नहीं निभ पाती या बीच में सूख जाती है, मर जाती हैं। क्या कोई ऐसी प्रजातियां हैं जो ज्यादा तापमान में भी ठीक ठाक जमा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे किसान एक लालच करते हैं कि जैसे ही बारिश बंद हो जाती है, जस्ट आफ्टर रेन्स, तभी वो लाही की बुआई कर देते हैं। तापमान का ध्यान नहीं रखते, तापमान का ज्यादा ध्यान नहीं रखते और वो शिकायत ये करते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया था वही हमने प्रजाति लगाई और उसी ढंग से हमने उसमें उर्वरक प्रबंधन किया और बिजाई की, लेकिन वो हमारी फसल लाही की खेत में जगी और जगने के बाद वो 1 सप्ताह के बाद मर गई। तो ये शिकायत ज्यादा रहती है। उसका मुख्य कारण क्या रहता है कि आज जो तापक्रम है बदलते हुए इस जलवायु के परिप्रेक्ष्य में इस समय 37 डिग्री तापक्रम दिन का चल रहा है, 38 तक भी चला जाता है। 38 तक भी चला जाता है। तो दिन ये हमारी सोयल का तापक्रम और खेत में कम नमी और हमारा जो वायुमंडल का तापक्रम है, ये तीनों जब मिलते हैं इससे सबसे ज्यादा हमारे किसान की लाई की फसल प्रभावित होती है। तो ये उनकी फसल मर जाती है नमी कम होने के कारण, अधिक तापक्रम की वजह से। देखिए, उसके लिए हमारे पास एक प्रजाति है लाई की जो बहुत ही अच्छी नवीन प्रजाति है, उर्वशी। यदि हमारे किसान भाई उर्वशी प्रजाति का चयन करें तो उसके पौधों में प्रारंभिक अवस्था में मृत्यु दर सबसे कम होती है। कहने का मतलब ताप सहने की क्षमता होती है उसमें। जी हाँ, तापक्रम के लिए सहिष्णु प्रजाति है। हमारे पूरे देश के लिए ये संस्तुत प्रजाति, हमारे विश्वविद्यालय कानपुर की लाही की प्रजाति है, उर्वशी प्रजाति। जी हाँ जी। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई प्रजाति की, इसमें बीज उपचार का कितना महत्व है लाही की खेती में? देखिए, यदि हमारे किसान भाई अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उनको अपने बीजों का टीकाकरण,
बीज का शोधन करना परम आवश्यक है। बीज शोधन के लिए हमारे पास 2 रसायन हैं, एक हमारा थीरम और दूसरा कार्बेंडाजिम। थीरम की 2 ग्राम मात्रा या कार्बेंडाजिम की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से लाही का बीज यदि हमारे किसान भाई शोधित करके बोते हैं तो उनके खेतों में फफूंद जनित रोग नहीं लगते। लेकिन आज हमारे किसान को अपनी खेती को जैविक खेती की तरफ भी बढ़ाना है और जैविक के लिए आज हमारे पास जैव फफूंद नाशी ट्राइकोडर्मा विरिडी उपलब्ध है। यदि हमारे किसान भाई 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से ट्राइकोडर्मा विरिडी से बीज का शोधन करते हैं तो उनके खेतों में फफूंद जनित रोग नहीं लगते। बीज जनित जो रोग हैं वो नहीं लगेंगे। जी हाँ। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई बीज उपचार का और किसान भाइयों को बीज उपचार करना भी चाहिए। अब बात आती है कि बुआई का तरीका क्या करें, बीज की मात्रा कितनी रखें? देखिए, लाही सरसों एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे कम बीज लगता है। मात्र 4 से लेकर के 5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर खेत के लिए प्रयुक्त रहता है। यदि हमारे किसान का खेत 1 बीघा पक्का है तो उसके लिए 800 ग्राम बीज प्रयुक्त रहता है। जहां तक बात है बुआई की, मैं अपने किसान भाई को हमेशा ये संदेश देता हूं कृषि वैज्ञानिक होने के नाते कि वो अपनी लाही की फसल को कतार में बोए, लाइन से बोए, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखे और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखे। यानी कि उसका 1 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल होता है 1 हेक्टेयर खेत, उसमें 1.5 लाख पौधों की संख्या प्रयुक्त रहती है। उससे यदि पौधे अधिक रहते हैं उसको ज्यादा फायदा किसान को नहीं मिलता। जी डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई लाइन से बुआई करते हैं, किसी भी फसल की करते हैं, तब अच्छा लाभ होता है, लाही में और अच्छा लाभ होगा। एक और समस्या आती है बुआई के तुरंत बाद, जब पौधा जम आता है और 2-2 पत्तियों का होता है तो कभी कभी दिखाई पड़ता है कि खेत में एकदम से कटा हुआ पड़ा है। तो ये क्या है, उसको किसान भाई कैसे रोके? देखिए, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। ये जो आरा मक्खी होती है, जब हमारे किसान भाई लाही को बो देते हैं और खेत में नमी कम रहती है और खरीफ में उड़द खड़ा रहता है पड़ोसी के खेत में और तिली खड़ी रहती है, तो वहां से ये चल करके इधर आ जाती है, इधर लाही के खेत में आ जाती है। और जो उसका पौधा मुलायम होता है, नई पत्तियां आती हैं उस पर, तो उसको आरी की तरह काट देता है, खेत में केवल ठुट खड़े रह जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो 25 किलोग्राम फॉलीरोल पाउडर या 25 किलो मेलाथियान 5% धूल का बुरकाव लाही की फसल पे करे तो उनके खेत में इसका आरा मक्खी का प्रकोप नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जब हमारी फसल 20-21 दिन की होती है या 1 महीने भर की हो जाती है तो उस समय एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है विरलीकरण। राई सरसों में इसका क्या महत्व है और किसान भाई कैसे करें? देखिए, हमारे किसान ज्यादातर क्या करते हैं कि वो लाही की फसल में विरलीकरण नहीं करते जी, और जो पौधे अधिक रहते हैं, यानी कि मेरा अपने किसान भाई से संदेश है कि वो लाइन में बोएं और पौधे से पौधे की दूरी 1 कर दें जी। जो उसके खेत में घने पौधे होंगे वो निकल जाएंगे, लेकिन वो लालच करता है चारे का। जब ये बड़े हो जाएंगे तब वो निकालता है उस अवस्था पर जब वो जितना हमने पोषक तत्व दिया है अपनी फसल को उसको खा लेता है और ग्रहण कर लेता है और उसका उत्पादन गिर जाता है। इसलिए जब उसकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो पौधे से पौधे की दूरी 1 कर दे, यानी कि घने पौधों को निकाल दे। विरलीकरण थिनिंग करना लाही में परम आवश्यक है जी, बहुत ही आवश्यक है। अगर हम विरलीकरण करते हैं तो जो हमारे पौधे उनको पर्याप्त स्थान और विकास करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, अब बात आती है सिंचाई की, तो सिंचाई प्रबंधन में क्या करें हमारे जो कृषक बंधु हैं? देखिए, जहाँ तक सिंचाई प्रबंधन की बात है, लाही को वैसे तो पानी की बहुत कम आवश्यकता रहती है, लेकिन यदि हमारे किसान भाई ने लाही बोई है और 1 महीने तक बारिश या महावट नहीं होती है, उस अवस्था में खेत में नमी कम होती है, तो हमारे किसान भाई को 30 से 35 दिन के अंदर एक सिंचाई आवश्यक करनी होगी। इसके अलावा लाही जल के प्रति, पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है, यानी कि फूल आने के समय पर और फली में जिस समय दाना पड़ रहा हो उस समय पर यदि बारिश नहीं होती है और खेत में नमी कम होती है, उस समय पर हमारे किसान को लाही में पानी अवश्य लगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हम लोगों की बातचीत के बीच छूट गया वो है उर्वरक प्रबंधन। जब किसान भाई लाही की बुआई करें तो उसमें उर्वरक प्रबंधन क्या करें? देखिए, जहाँ तक बात है उर्वरक प्रबंधन, ये हमारी खेती का सबसे मुख्य अंग है और उसके लिए मेरा ये कहना है अपने किसान से कि अपनी खेतों की मिट्टी का परीक्षण कराए,
और मिट्टी के परीक्षण के उपरांत ही संस्तुत मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। और आज हमारे किसान का खेत बिल्कुल बंजरता की तरफ बढ़ता जा रहा है, चूंकि उसने अनाधुनिक रासायनिक खादों का प्रयोग और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इतना डाल दिया। उससे बचाव के लिए उसको आज जैविक खेती की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। मिट्टी के परीक्षण के उपरांत ही उसको संस्तुत मात्रा में आज रासायनिक खाद देना होगा। ज़्यादा खाद अब उसको देने की आवश्यकता नहीं है। यदि लाही में किन्हीं कारणों से मिट्टी का परीक्षण नहीं करा पाते हैं, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास, इसके साथ साथ उसको 40 किलोग्राम गंधक तदर्थ रूप में, तत्व के रूप में अपने खेत में देना होगा। तब वो अपनी लाही की फसल से, जो मैंने प्रजातियां बताई, 28 से लेकर के 32 क्विंटल तक वो उत्पादन ले सकता है। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत हैं आज के मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तथा अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 80% तथा न्यूनतम 24% रही। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की पकने वाली फसल की कटाई से 2 सप्ताह पूर्व सिंचाई बंद कर दें। फसल कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिन खेत में सुखाकर गहाई कर लें। उसके बाद दानों को अच्छी प्रकार से धूप में सुखा लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह से सफाई करें। यह मौसम शरतकालीन गन्ने की बुआई के लिए अनुकूल है, अतः किसान भाई तापमान को ध्यान में रखते हुए शरतकालीन गन्ने की बुआई पंक्ति से पंक्ति 90 सेंटीमीटर की दूरी में कर सकते हैं। कतारों की खाली जगहों में आलू, सरसों, चना, मटर, गेहूं, मसूर आदि फसलों को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। किसान भाई इस समय सरसों साग, पूसा साग 1, मूली, जापानी व्हाइट, हिल क्वीन, पूसा मृदुला, पालक, ऑल ग्रीन, पूसा भारती, शलजम, पूसा स्वेती या स्वदेशी लाल किस्म, बथुआ, पूसा बथुआ 1, मेथी, पूसा कसूरी, गांठ गोभी, व्हाइट वियना, पर्पल वियना तथा धनिया, पंत हरितमा या संकर किस्मों की बुआई मेड़ों पर करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।